हेलो, क्लास 11th के डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ले रही हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन क्लास 12th में भी अप्लाई होता है, वहां भी चाहिए। दोनों बच्चों को देखना है, 12th में इसी लेवल का होता है और 11th में तो ये आता ही आता है, तो दोनों क्लास में एक ही वीडियो काम कर जाएगी। तो सीखते हैं ना। क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट मिल गया होगा स्टार्टिंग में भी और यहाँ पर भी आपको दिखेगा। यहाँ पर हमें दो अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कब चाहिए? क्लास 12th में। बेसिकली क्लास 12th में ये हमें चाहिए जब हम लास्ट चैप्टर हम कैश फ्लो का करेंगे ना, तब चाहिए। ठीक है। और क्लास 11 में हम मिड टर्म के बाद जो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर करते हैं तब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है डीके गोयल का। क्वेश्चन हमने पिक किया है क्लास 11 की बुक से, बट 12th में भी सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखिए जी। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। अभी तक जो 11th वाले सीखते आ रहे हैं वो 3-4 साल का डेटा बनाते हैं। अब बेटा वहां इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें से 1 ईयर का डेटा तैयार करना है। सम इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, उसे कैसे पुट करना है इसमें दिक्कत आती है। यहाँ जो अगर ये वीडियो 12th वाले देख रहे हैं तो वो भी भूल गए होंगे कि 11th में कैसे किया था, 11th में कर चुके हो। तो मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022, ध्यान रखिएगा। मशीनरी अकाउंट इज एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज लायबिलिटी अकाउंट। तो लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो सारी एसेट्स आपको डेबिट कराई गई थी और लायबिलिटीज आपको क्रेडिट कराई गई थी। वही कॉन्सेप्ट है लेजर पोस्टिंग का। तो देखिए जी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली बैलेंस गिवन है ऑन 1 अप्रैल 22 को। तो मशीनरी है, डेबिट वैल्यू रहेगी उसकी, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट का होता है। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो आएगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख। पहली बात तो जो 12th में बच्चे ये बैलेंस ही गलत लिख देते हैं। जब बैलेंस की पोस्टिंग ही गलत हो गई तो बच्चे आगे तो सारा क्वेश्चन हो ही गलत जाएगा। ये है आपकी लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, बीडी, इसकी भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3,10,000 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले आपको बैलेंसेस गिवन होंगे, आप बैलेंसेस पुट करेंगे। जो 12th वाले उन्हें बैलेंसेस, बैलेंस शीट गिवन होगी, वहां से पिक करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को आप एक मशीनरी को सेल कर रहे हो। ठीक है, आपने जो मशीनरी सेल की है विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2029, उसे परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 को, सॉरी। ठीक है, इस डेट पे आपने परचेज किया था। आगे डेटा लिखते हुए चलेंगे तो गलती होगी ही नहीं। ठीक है, और वो हमने 1,20,000 की खरीदी थी और हमने उसे 50,000 रुपए की बेच दी। अब ध्यान से सुनना, 1,20 की खरीदी थी। यहाँ तो हमें सिर्फ टोटल बैलेंस गिवन है, इसमें वो पोर्शन 1,20 वाला इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारे को बोला है कि 1,20 की मशीनरी आपने बेच दी 50,000 रुपए में। अगर आप कोई सेल करते हो तो ऑब्वियसली मशीनरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कब करिए? 1 जुलाई 22 को बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। दिखाया कितना आपने? आया आपका 50,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है। बेसिकली जो ट्रिकी पोर्शन है, हमने इस डेट पे खरीदी थी, कितने की? 1,20,000 रुपए की। ये हमारी कॉस्ट थी। ठीक है, यहाँ से सुनना, 19 से 20 तक यूज करी, 20 से 21 तक यूज करी, 21 से 22 तक यूज करी। ये जो डेट्स होती हैं, ये जो ईयर मैंने लिखे हैं 31 मार्च है, इसके बाद भी यूज करी आपने, यानी आपने 1 जुलाई 22 को बेची है। ये जो 22 डेट है ये तो 31 दिसंबर वाली डेट है ना। तो ध्यान से सुनिए, 1,20 की मशीनरी थी। स्ट्रेट लाइन मेथड भी देखते हुए चलना, स्ट्रेट लाइन ही है शायद, चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अगर डिमिनिशिंग होगा तो थोड़ा सा और काम बढ़ जाता है, और 15% डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो काम हमारा इजी है। 1,20,000 पे 15% डेप, अच्छा 18,000 रुपये डेप बना पहले साल।
दूसरे साल भी सेम बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तीसरे साल भी सेम बनेगा क्योंकि ये डेट भी हमारी 1 अप्रैल से गिवन है, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को खरीदा है। पूरे साल यहाँ यूज करी, पूरे साल यहाँ यूज करी, पूरे साल हमने यहाँ यूज करी। तीनों साल का डेप सेम रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अब यहाँ पे हमने 1 जुलाई को सेल किया तो ये 31 मार्च तक का तो डेप लग गया। अप्रैल मई जून 3 महीने का और डेप बनता है ना। 1,20,000 पे 15%, ये 15% था, 3 महीने का डेप और लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है जी। तो ये 3/12 कर देते हैं, 4500 रुपये। बेसिकली इतना डेप्रिसिएशन बना। 1,20 की खरीदी थी, 18,000 इंटू 3, 54,000 प्लस 4500, तो टोटल जो डेप निकल के आया बेसिकली दैट इज 58,500। मुझे फिगर चाहिए इसलिए मैंने लिख दी। इसको माइनस करिए 1,20,000 रुपये में से, 61,500 दैट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू। इतने में आपको बेसिकली बेचना चाहिए, ठीक है। आपने बेच दी 50,000 रुपये में, ये आज की रेट में कॉस्ट होनी चाहिए। 50,000 में आपने सेल प्रोसीड कर दी, 11,500 का 11,500 का आपने किया लॉस बियर, ठीक है। ये हुई आपकी वर्किंग। अब ध्यान से सुनिए, अब हमें लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है। और एक ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी भी खरीदी है, उसको भी अभी दिखाते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने सिचुएशन है। जब हमारा प्रोविजन अकाउंट बन रहा होता है, ध्यान से देखिए, जब भी हमें प्रोविजन अकाउंट बनाना होता है और मशीनरी अकाउंट दोनों, एक तो होता है बिना प्रोविजन बनाए, वो तो होता है सिंपल डेप्रिसिएशन, यहाँ दिखा देते हैं। लेकिन जिस केस में आप प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं तो उस केस में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये हमारा 1 अप्रैल 2022 को आया, हमने इसे जुलाई में बेचा, 1 जुलाई 22 को, तो हमारा अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो डेप्रिसिएशन लगेगा उस सोल्ड मशीनरी में लगेगा जो हमने सेल करी है। और इस साल का डेप कितना था, 4501 तो आया ये, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि जो मशीनरी हमने सेल कर दी है वो 18, 4500, टोटल डेप्रिसिएशन 58,500 बन रहा है। जिस डेट पे आपकी सेल होती है, अगर उस डेट पे हमारा जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग से लेकर अब तक लगा हुआ है वो इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब यहां से उठा के इसको मशीनरी में ट्रांसफर करना होता है। तो एंट्री क्या बनती है, यहाँ पर डेबिट में दिखाएंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना डेप लगा था टोटल, क्योंकि सारे डेप्रिसिएशन यहाँ पड़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन ऊपर होगी 58,500। तो ये ट्रांसफर वो वाला डेप होगा जो मशीनरी सोल्ड आउट हुई है, ठीक है। कौन से अकाउंट से पैसा आया, 1 जुलाई को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, 58,500। अब इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहें या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट करें, सेम बात है। 12th में ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी अकाउंट लिखा होता है और एक्यूमुलेटेड डेप लिखा होता है, दोनों अकाउंट सेम है, ठीक है। यहाँ किया डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। अब आपको इस डेट पे लॉस भी हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है बाय स्टेटमेंट पी एंड एल से दिखाएंगे, अकाउंट नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट, ठीक है। कितने का लॉस है, अगर आपको गेन होगा तो डेबिट में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट पी एंड एल, ठीक है। अब जो हमने मशीनरी सेल की उसका काम तो हमने कर दिया, और ये कह रहे हैं कि सेम डेट पे एक और मशीनरी परचेज किया टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की खरीदी है हमने, एक और मशीनरी 3,20,000 रुपए की, ठीक है। अब जो मशीनरी सेल हुई उसका जितना टोटल डेप बनता था 58,500, जो मैंने वर्किंग से समझा दिया वो तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद प्रोविजन से जितना आना था वो तो आ गया, लॉस जो हुआ वो मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, इतना काम तो मैंने कर दिया। अब देखिए, अब ये वाला हमें लेजर्स क्लोज करने होते हैं। 31 मार्च 23 को लेजर क्लोज होंगे। हर साल डेप्रिसिएशन लगता है एंडिंग डेट पे, ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं काम करने जा रही हूँ, आपके पास 8 लाख रुपए की मशीन थी स्टार्टिंग में, उसमें से आपने सिर्फ 1,20,000 वाली मशीन बेची है। 8,20,000 की मशीनरी थी, 1,20 की बेची है, तो 680 की मशीनें अभी बढ़ी हैं 680 की, उन पे डेप लगेगा ना 31 मार्च को 15%, ठीक है। और आपने जुलाई में एक और मशीनरी खरीदी 3,20 की,
इस पे लगेगा 15%। लेकिन इस पे कितने महीने का लगेगा? जुलाई में खरीदो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का ये डैप लगाने हैं, तब जाके लेजर होगा आपका क्लोज। ठीक है जी। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 680 मैंने कैसे निकाला, दोबारा बता रही हूँ। हमारी ओपनिंग बैलेंस बताए थे 8 लाख रुपए का हमारे पास बैलेंस है, जिसमें से 1/20 की हमने मशीनरी बेच दी, बची कितनी? 680। ठीक है। जो बेच दिया उस पर थोड़ी डेप्रेशन लगेगा, उसका तो काम खत्म हो गया, उसका डेप्रेशन यहाँ 800 उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दे, काम खानी खत्म। 6,80,000 इंटू 15%, 1,02,000। 3,20,000 इंटू 15% इंटू 9/12, 36,000। ठीक है जी। करिए टोटल। ये क्वेश्चन मेरे साथ जिस बच्चे ने नहीं किया ना उसको आएगा नहीं। वो सोच रहा है ना, कई बच्चे पता क्या कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, चला के बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं। उस सुनने से अगर आने लगे तो भैया बहुत वीडियोस पड़ी हैं, खोलोगे तो बहुत माल मिलेगा। डिपेंड करता है बहुत कुछ समझाने वाले के ऊपर भी और करने वाले के ऊपर भी। करना तो आपको है, मैंने तो करना नहीं है, मैंने तो समझाना है, ये मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। ठीक है। और इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। 452, ठीक है जी, 452 500, एक जीरो ज़्यादा लगा रही मैंने। ठीक है। माइनस 58,500, 394, ये आपका बैलेंस हुआ। 394 आ रहा ना। तो बैलेंस CD 31 मार्च 23 और 1 अप्रैल 23 नेक्स्ट डे बाई बैलेंस BD 394। एक लेजर अभी क्लोज हुआ है, अभी मैं उसको भी क्लोज करने जा रही हूँ। इतना काम किया, अब इस लेजर को क्लोज करते हैं, मशीनरी को। ठीक है। 8 लाख प्लस 320, 112,000, 112,000। ठीक है। माइनस 50,000, मशीनरी चली गई। 58,500 उस पर एक्यूमुलेटेड डैप हुआ। 11,500 का हमने भाई साहब लॉस बियर किया। 10 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस सी। एक बात मुझे बतानी है, अभी बताती हूँ जरा। 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस BD 10 लाख। इजी नहीं है और आता है, इजी नहीं है और आता है, और 12th में भी चाहिए, 11th वालों को भी अच्छे से करना है, 12th वालों को भी अच्छे से करना है, और CUT का भी कंफर्म क्वेश्चन बता रही हूँ, CA फाउंडेशन का भी कंफर्म क्वेश्चन बता रही हूँ। एक बार नहीं आएगा, वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी तब जाके आएगा। और एक चीज बताऊं, कभी चीजें ना टफ होती हैं, आज देखी ना, 3 दिन बाद दोबारा से एक बार इसको देख लेना, उसके बाद 2 दिन बाद और देख लेना, फिर बैठ जाएगी। 3 बार करना पड़ेगा। 3 टाइम्स का रूल बना लोगे ना कुछ डिफिकल्ट चीजों पे, फेल नहीं होगी, यहाँ बैठ जाएगा। बच्चे एक बारी में चीजें नहीं आती हमको, हमें करना पड़ता है। तो करिए और बताइए, और अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा ना। ऑल द बेस्ट। Thank you.